ये किसी को जिताने के लिए आए हैं, लेकिन वहां की आवाम ने भी तय कर लिया था कि इस बार हम मजलिस का साथ देंगे। और हुआ क्या, हमने 5 सीटें क्या जीत ली, पूरे मुल्क के अंदर एक भूचाल सा आ गया है। हमने 5 सीटें क्या जीत ली, इतनी चर्चा होने लगी मानो असदुद्दीन अवैसी साहब वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठ गए। इंशाल्लाह इतनी चर्चा होने लगी। और हालात तो ये है कि अब जब भी भारतीय जनता पार्टी की महफिल सजती है, कांग्रेस वालों की महफिल सजती है, दूसरे राजनीतिक पार्टियों की महफिलें सजती है, महफिल उनकी होती है, चर्चा हमारा होता है, हमारा होता है। सबको इस बात की हैरानी है, परेशानी है कि ये 5 कैसे जीत गए। ये उसी तरह की परेशानी है कि 1 से 2 इनके MP कैसे हो गए। तो जब मैं गया पहले ही दिन और मेरा पहला ही भाषण जब हुआ तो एक भाजपा के MP ने मुझसे कहा, वो तो बोलते ही थे, तुम भी बोलोगे? मैंने कहा मैं ही नहीं, इंशाअल्लाह पीछे से और भी आने वाले हैं और सब बोलने वाले ही आते हैं, क्योंकि मस्जिद भूखे मुक्के शहरों की जमात नहीं है। हम बोलेंगे और डट कर बोलेंगे, और यही चीज उन्हें खल रही है। और उसी का नतीजा है कि आज किसी भी बल्दिया के इलेक्शन में, किसी भी नगर निगम के इलेक्शन के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं यकीन के साथ कहता हूं, एक बल्दिया का इलेक्शन, एक कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, गली मोहल्ले का इलेक्शन क्या होता है, लोकल मुद्दों के ऊपर वो इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े नेता यहां पर डेरा जमाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी फौज यहां पर उतार दी है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता यहां पर आकर बैठे हुए हैं। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, मोदी जी आप क्यों नहीं आए? आना था ना, घुमाते थे हम आपको भी, 4 महीना दिखाते थे, पाए खिलाते थे, आप क्यों नहीं आए? जब पूरी फौज भेज डाले थे तो आप भी आना था। मोदी जी को कहीं ना कहीं मालूम है हैदराबाद में अपनी दाल गलने वाली है नहीं, दूर रहो। और अगर आ भी जाते मोदी जी, आप भी, मोदी जी अगर आप भी आ जाते हैदराबाद में तो कुछ घंटा टेढ़ा नहीं कर सकते थे। हैदराबाद के इलेक्शन के दिन क्या करना है इनको सबको अच्छी तरह से मालूम है। पता नहीं इलेक्शन के दिन क्या कुदरती गैबी मदद मिल जाती है वोट डालने के लिए। जब भी जाते हैं उंगली खुद का खुद पतंग से ऊपर ही पड़ जाती है, ये हालात। लेकिन आज ये इलेक्शन, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, मैं आप लोगों से यह अदब गुजारिश करने के लिए आया हूं कि इस बार जिस तरह की ताकतें लगी हुई है, कांग्रेस सोचती है मैं हार गया तो चलेगा, भाजपा जीत जाए चलेगा, भाजपा सोचती है कि हमारे को सीटें नहीं मिले चलेगा, TRS आ जाए चल जाएगा, कांग्रेस आ जाए चल जाएगा, लेकिन मजलिस में जीतना नहीं चाहिए। हर एक की बस यही साजिश है कि मजलिस हैदराबाद के गढ़ में असदुद्दीन अवैसी साहब जिस गढ़ के अंदर इतने ताकतवर है, उनको उसी गढ़ के अंदर कमजोर कर दो। अगर वो यहां कमजोर हो गए तो वो आगे का सफर तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, उसने कहा हैदराबाद में आके कि अगर आप हैदराबाद में असदुद्दीन से वोट देते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में ताकतवर होता है, अगर आप यहां पर में वोट देते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में ताकतवर होता है। इंशाअल्लाह उनकी पूरी ख्वाहिशें पूरी होगी, वो जरूर ताकतवर
करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज यहाँ पर पैसों का बंटवारा हो रहा है, कितने में खरीदे जाएंगे वोट, एक एक की कीमत लगाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वाले रात रात भर मीटिंग ले रहे हैं कि कैसा असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद के अंदर हम कमजोर कर सकते हैं। यही साजिशें चल रही है। टीआरएस पैसा बांट रहे हैं, सुना है। उनको ये नहीं मालूम है कि पैसों में बाजार में अगर जाएंगे तो कुत्ते बिल्लियों के बच्चे खरीद सकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। इस बात का उन्हें इल्म नहीं है, लेकिन अब अगले 2-3 दिन तक यही कुछ होने वाला है। हमको पूरा यकीन है कि जो मोहब्बतें आप लोगों ने मजलिस के ऊपर इतने सालों से लुटाई है, इस बार भी आप पूरी ताकत के साथ मजलिस के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये मुल्क कहां जा रहा है या मुल्क को कहां ले जाया जा रहा है, ये आप बखूबी जानते हैं। आने वाला वक्त हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर कैसा आने वाला है, ये अगर थोड़ी सी भी अगर आप लोगों को इसकी भनक लग जाए कि आने वाला वक्त हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, तो हम बटेंगे नहीं, हम बिखरेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं। वरना आज ये तमाम कोशिशें हो रही है कि इनको बांट दिया जाए, इनको अलग अलग बिखेर दिया जाए या इनको खरीद दिया जाए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये मुल्क के हालात को देखते हुए अगर हम लोगों ने जिम्मेदारी के तौर के ऊपर इस बार अगर मजलिस को अगर हमने साथ नहीं दिया, खुदा न करे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई और दूसरा नेता आपको नजर नहीं आएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को खुदा न करे अगर आप लोग यहाँ पर कमजोर कर देंगे मेरे भाइयों, आप पूरी उम्मत के साथ, पूरी कौम के साथ दगाबाजी करेंगे। क्योंकि आज ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि अगर उस ऐवान के अंदर 550 के ऐवान के अंदर मैं देखता हूं, अपनी आंखों से देखता हूं, मैं सुनता हूं अपने कानों से, जब असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहते हैं आपके मुद्दे लेकर, आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आप आती है, तो जिस अंदाज से वो खड़े रहते हैं, जिस तरह से डट कर वो मुकाबला करते हैं, मोदी साहब की आंखों में आंखें डाल कर वो बोलते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आता है। मैं अक्सर ये सोचता हूं असद साहब की उस हिम्मत को देखकर कि आखिर असद साहब को इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। मैं हैदराबाद जब आता हूं तो मेरा जवाब मुझे यहाँ मिलता है कि असद साहब को ये हिम्मत यहाँ से मिलती है। मेरे भाइयों, ये हिम्मत आप लोगों से मिलती है। और आप लोग वो नौजवान हैं, वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम लोगों को कुछ सिखाया है तो हिम्मत के साथ लड़ने के लिए सिखाया है, पूरी ताकत के साथ खड़े रहने के लिए आप लोगों ने सिखाया है, समझौता नहीं करने के लिए आप लोगों से हमने सीखा है। लेकिन अगर आज अगर हम बहक गए, हम भटक गए, तो यकीन मानिए जो एक सपना हम देख रहे हैं आप लोगों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो एक ख्वाब हम देख रहे हैं, सिर्फ हैदराबाद नहीं, अब हैदराबाद से बहुत आगे चल चुकी है बात। बिहार में पहुंच आए तो इतनी तकलीफ हो गई है। पश्चिम बंगाल हम आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश हम आ रहे हैं, और अब लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम जीतने के लिए आ रहे हैं, जीतने के लिए। और ये जिताने की जिम्मेदारी आप लोगों की। आप कहेंगे कि ये तो एक बल्दिया का इलेक्शन है, उसका इससे क्या ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश का हैदराबाद के इस बल्दिया के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन और हैदराबाद के इस बल्दिया के इलेक्शन का क्या रिश्ता है, क्या नाता है? वो नाता ये है, वो रिश्ता ये है कि यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब ताकतवर बनेंगे तो वहां पे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर एक जोश पैदा होगा, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी ऊर्जा उनके अंदर पैदा होगी, वो भी सोचे
कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एडी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजलिस को कमजोर नहीं कर पाए। इसीलिए आपको यहाँ पर उन्हें ताकत देनी है। ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आकर कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, इनको जवाब देना है, इनको जवाब देना है। जैसा बिहार के अंदर राहुल गांधी की मौजूदगी में अमोल की हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर बिहार के हमारे अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब इलेक्शन लड़ रहे, हमारे गाड़ियों के ऊपर पथराव किया गया, हमारे लोगों के ऊपर हमले किए गए। हमने उस वक्त ये सवाल किया कि अगर इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, टीआरएस लड़ सकती है, तो मजलिस क्यों नहीं लड़ सकती है? लेकिन हर कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा था। हद तो यह हो गई कि राहुल गांधी के स्टेज के ऊपर कांग्रेस का उम्मीदवार कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से आया है, मैं उसके हाथ पैर तोड़ के उसे बिहार से वापस हैदराबाद भेज दूंगा। ये राहुल गांधी की मौजूदगी के अंदर इस तरह का बयान दिया गया था। जो आवाम उसको सुन रही थी, उसने उसी वक्त जवाब दिया कि तू हाथ पैर तोड़ने की बात करता है, हम वोटिंग मशीन के ऊपर